ये जो 2 श्लोक हैं, अब आखिरी के 2 श्लोक हैं, ये क्या है, ये गुरु की स्तुति के लिए गाए गए हैं स्पेशली, या गुरु तत्व है क्या वो बता रहे हैं ये 2 श्लोक। तो पहला श्लोक तो हमें बता रहा है कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, गुरु के साथ संबंध क्या है। दूसरा और तीसरा श्लोक अभ्युदय बता रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या करना है, भक्ति कैसी है। 5वां और 6वां श्लोक प्रयोजन बता रहे हैं, संबंध अभ्युदय प्रयोजन हो गया। अब ये 7वां और 8वां श्लोक गुरु तत्व के बारे में बता रहे हैं, गुरु तत्व है क्या, जिस पर्सनैलिटी की हम चर्चा कर रहे हैं वो पर्सनैलिटी क्या है। तो शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, यानी कि सब शास्त्रों का ये मत है कि ये साक्षात हरि ही है। उक्तस तथा भाव्यत एव सद्भि, उक्तस तथा भाव्यत, उक्तस का मीनिंग आप ये समझ लो कि ऐसा उनका कहना है, उक्तस। तथा भाव्यत, भाव्यत का अर्थ है कि उनका भाव ऐसा है। किनका, एव सद्भि, सद्भि बोला जाता है साधुओं को, जैसे कहते हैं ना कि गुरु शास्त्र और साधु, कि गुरु कहाँ से बताएगा शास्त्रों से बताएगा, और जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है उस पर जो साधु है उसका आचरण करते हैं। तो तीनों को मिलाओ, गुरु शास्त्र और साधु तीनों के आचरण को मिलाओ या तीनों के शब्दों को मिलाओ, वो बात सही बात होगी। अगर तीनों में से एक भी कुछ ऊपर नीचे कर रहा है इसका मतलब वो बंदा बेकार है। 2 मैच कर जाएंगे, एक जो अलग कुछ बोल रहा है उस बंदे को छोड़ देना चाहिए। अगर शास्त्रों में कुछ अलग लिखा है, गुरु और साधु सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिस शास्त्र में जो लिखा है वो शास्त्र देखना पड़ेगा ऑथेंटिक है या नहीं। गुरु और शास्त्र की बात अगर आपस में मैच करी है, साधु की बात मैच नहीं करी, तो साधु को आप छोड़ सकते हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि गुरु, शास्त्र और साधु तीनों में से सही कौन है और गलत कौन है। तो सही कौन है, जब तीनों की बात आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, समन्वय बैठे, तो वो बात एग्जैक्टली होती है। इसलिए सद्भि भी आ रहा है कि साधुओं का भी ऐसा मत है या उनका ऐसा भाव है कि गुरु साक्षात भगवान ही है। पर अगर हम ऐसा सोचेंगे कि गुरु ही भगवान है, वो तो थोड़ा सा अपसिद्धांत है। थोड़ा सा क्या, पूरा ही अपसिद्धांत है। क्योंकि अगर गुरु ही भगवान बन गए फिर तो आजकल तो ये मंत्र चल रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। तो इस स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तो हमें क्लियर है कि गुरु भगवान नहीं हो सकते, गुरु एक अलग हैं और भगवान तो भगवान है। जो गुरु ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, वो तो फिर मूर्ख है ना। श्री प्रभुपाद की अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने तो कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति जो गुरु की पदवी पर बैठा है वो भगवान हो सकता है। गुरु भगवान कदापि भी नहीं हो सकता। तो फिर इसको कैसे समझें, इस सिद्धांत को समझने के लिए या इस सिद्धांत का सही अर्थ जानने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं किंतु। किंतु शब्द कब बोला जाता है, जब संशय हो। तो यहाँ पर संशय उठाया गया कि ये क्या, इसका क्या मतलब है कि क्या गुरु भगवान ही है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि किंतु नहीं, किंतु परंतु आ गया ना। अरे किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, कि किंतु प्रभो, कि जिन प्रभु की मैं बात कर रहा हूँ, प्रभु मतलब गुरु, किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, कि किंतु क्या है, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ प्रभु, ये प्रिय एव तस्य, उनके प्रिय हैं। समझ आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को बोलकर क्या हो गया, हमें ये पता चल गया कि ये 2 पर्सनैलिटी हैं। प्रिय हैं, गुरु भगवान के प्रिय हैं, इसलिए साक्षात शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपका जो बेटा है या हमारी जो पत्नी है, कोई बंदा बाहर से आया, वो कह रहा है जी मेरे हाथ में आपके लिए चेक है 20 लाख का, तो आप कहाँ हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ।
तो आपने बोला है कि घर पे मेरी वाइफ है, उसको दे दो। नहीं नहीं, मैं तो आपको ही दूंगा। तो आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये निकलेगा कि एक ही बात है, मुझे दे दो, मेरी वाइफ को दे दो, एक ही बात है, घर में चेक आ गया, हो गया, ख़त्म। अब ऐसा तो कुछ है नहीं है कि मेरे में और मेरी वाइफ में कोई फ़र्क है, एक ही बात है, दे दो, तो वो दे देगा। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम ये समझें कि आप और आपकी वाइफ एक ऐसे हैं, क्योंकि दोनों में बॉन्डेज इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेम है कि आप दोनों एक दूसरे को अलग समझते ही नहीं। तो ये किंतु प्रभोर्या प्रिय, प्रिय और किंतु शब्द से हमें ये पता चलता है कि गुरु भगवान से अलग हैं और भगवान पर उनको अपने आप से अलग नहीं मानते। पर अगर आप पर्सनैलिटी की बात करोगे तो पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग है, गुरु अलग हैं, भगवान अलग हैं, पर रिलेशन इतना ज़्यादा प्रगाढ़ है कि भगवान गुरु को अपने से अलग समझते नहीं। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु ही भगवान है। कुछ लोग ऐसा हैं, कुछ काफ़ी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस स्टेटमेंट के लिए मतलब कि जानी जाती हैं कि गुरु ही भगवान है। तो उन लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ही भगवान बन गया फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो शास्त्रों में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया। अगर कहा भी गया है, जैसे कि ये कहा जा रहा है साक्षात धरित्वेन, तो उसका मीनिंग हमें देखना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। इसलिए वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।